हेलो गाइस, वी फिक्स टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस के लॉगिन पेज का क्लोन हम कैसे बनाएंगे, वो भी टेलविंड सीएसएस में। ऑलमोस्ट वैसा ही डुप्लीकेट एक पेज बना देंगे जैसा वर्डप्रेस में लॉगिन पेज होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक वर्डप्रेस का लॉगिन पेज है और मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये हमारा लॉगिन पेज है जो कि ऑलमोस्ट उसी तरीके से दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ इसको रिस्पॉन्सिव भी हमने बनाया है। ये देखिए, बड़ा शानदार देखने में लग रहा है गाइस। तो इसको पूरा स्क्रैच से कोड करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो और शुरू कर दे कोडिंग। तो दोस्तों, अगर आप टेलविंड यूज करना चाहते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसका एक बड़ा अच्छा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दो तीन तरीके इंस्टॉल करने के आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले आपको गूगल पे जाना है, टेलविंड आप टाइप करेंगे तो tailwindcss.com करके यह वेबसाइट आ जाएगी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड। ऐसा करने के बाद अपने पास तीन चार अलग अलग तरीके आ रहे हैं, टेलविंड, सीएलआई, सीडीएन। सीडीएन हम लोग पहले ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ नया सिखाता हूँ मैं आपको। टेलविंड सीएलआई से कैसे इंस्टॉल करेंगे, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने कमांड लाइन ओपन करनी है, सीएमडी जहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं कोई भी एक कंप्यूटर का फोल्डर खोल लेता हूँ गाइस, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ये कमांड, npm इंस्टॉल्ड टी टेलविंड सीएसएस। मेक श्योर आपके कंप्यूटर में नोड जेएस पहले से इंस्टॉल है, अदरवाइज ये कमांड काम नहीं करेगा। तो पहले आपने नोड जेएस में बता देता हूँ, नोड जेएस डाउनलोड करके गूगल पे सर्च करोगे और ये डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है और फिर ये सीएलआई काम करेगा। ये एनपीएम होता है, नोड पैकेज मैनेजर। तो गाइज, ऐसा करने के बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी npx tailwind css init, और इसको भी हम लोग इंजेक्ट कर देंगे। दो हो चुकी है, अब तीसरा ये बोल रहा है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। तो ये फाइल कॉपी कर लेते हैं। दरअसल ये ऑलरेडी बना हुआ है हमारे में, मैं कॉपी कर लेता हूँ सारा एज इट इज। अगर आप जाओगे, इसको मैं ओपन करता हूँ कोड बेस में। तो फिलहाल अब तक दो कमांड हमने रन किए हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। तो टेल विंड की कॉन्फ़िगरेशन में ये बाय डिफॉल्ट आता है, मैंने पेस्ट कर दिया। ये दरअसल बता क्या रहा है कि आपको कहाँ पे जाके HTML या CSS में फाइंड करनी है हमारी फाइल जिसमें हम CSS इंजेक्ट करेंगे। तो मैं SRC नहीं बनाऊंगा, SRC फोल्डर को मैं अभी हटा देता हूँ। मैं बाहर ही एक फाइल बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दूंगा लेट्स से index.html, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो गाइज, मैंने ये SRC हटा दिया, उसके अंदर नहीं है। अब एक फोल्डर बनाऊंगा मैं गाइज SRC के नाम का, और इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा मैं गाइज। इसका नाम रख लेंगे हम, टेलविंड से रेफरेंस ले लेते हैं, input.css। आप कुछ भी बना सकते हो जो आप चाहो, बट नाम हमें ध्यान रखना है। input.css करके एक फाइल बनाऊंगा और इसके अंदर ये तीन कोड कॉपी कर देंगे। ये क्या करेगा, ये टेलविंड को, बेस को, कॉन्फ़िग को, कंपोनेंट को और यूटिलिटीज को इंपोर्ट कर देगा जो अभी हमने इंस्टॉल की है। अब टेलविंड क्या करेगा, एक आउटपुट फाइल बनाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने टेलविंड की डिफॉल्ट कोड में अगर हमारे पास कुछ चीजें हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हजारों कोड्स हैं और हम कुछ सौ यूज करें, तो वो सिर्फ उसी फाइल को कंप्रेस करेगा, मतलब एक नीट एंड क्लीन कोड होगा। अब ऐसा करने के बाद गाइस, अपने को क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और ये फाइनल कमांड ये चला देना है। ये एक फाइल क्रिएट करेगा और उसको वॉच करेगा लगातार। अभी आप देखेंगे आउटपुट नाम की फाइल बन गई होगी अपने यहाँ पे। माय बैड, अभी बनी नहीं है हमें। ओके, ये बन गई है। आउटपुट करके आगे, और जो भी हम इनपुट में डालेंगे ऑटोमेटिकली आउटपुट में आता रहेगा। और यहाँ पे हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया चेक करने के लिए, इसने HTML का कमांड लाइन दे दी। तो सिंपली दो कमांड रन करने हैं और पाथ देना है और उसमें ये ऐड कर देना है बस, इनपुट। ये कमांड रन कर दो एंड जॉब डन, इजी पीजी। कोई इशू आता है कमेंट करो, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। तो गाइज, ये मैंने कर दिया है चालू, और इसको राइट क्लिक करके ओपन लाइव सर्वर में खोल लेता हूँ। लाइव सर्वर एक VS कोड का एक्सटेंशन है गाइज, इसमें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और लेट मी सी, SRC के अंदर यहाँ पे आउटपुट फाइल को मैं लिंक कर दूंगा। ध्यान रखना मेरा HTML बाहर है,
ना कि एसआरसी के अंदर। तो मैंने प्रॉपर पाथ दिया एसआरसी आउटपुट डॉट सी एस एस, और ये देखिए ये टेलविंड आ चुका है, ये टेलविंड का स्टाइल लग चुका है। अब जब भी मैं अपनी फाइल को सेव करूंगा, स्टाइल चेंज होगा और आउटपुट फाइल में हमारा कोड चला जाएगा। तो एक लाइव सर्वर का और बता देता हूँ गाइस, वीएस कोड के अंदर एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर करके, आप सर्च करेंगे तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना। ये है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इससे क्या होगा, आप रियल टाइम में बिना रिफ्रेश किए पेज को डेटा देख पाएंगे क्या चेंजेस हो रही हैं। हॉट रीलोडिंग में दरअसल ये हमारी हेल्प करेगा। तो गाइस शुरुआत करते हैं अपने कोड की। हम क्लोन करना चाहते हैं एक वर्डप्रेस का लॉगिन पेज। तो मैं दिखा देता हूँ, /admin, किसी भी मैं अपनी बनाए गए प्रोजेक्ट का वर्ड प्लस लॉगिन पेज खोल लेता हूँ। ये देखिए बड़ा ही शानदार सुंदर पेज है, और इसको क्लोन करने की शुरुआत करते हैं गाइस। तो अभी हमें क्या आउटपुट हो रहा है, सिंपल हेलो वर्ल्ड। तो आते हैं कोड बेस में और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ्लेक्स की क्लास लूंगा, और फ्लेक्स को बोलूंगा आपको फ्लेक्स होना है कॉलम्स में, ना कि लेफ्ट से राइट जाना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना है। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा एच स्क्रीन, इसका मतलब फुल हाइट हो जाए स्क्रीन की, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी स्क्रीन कवर करेगा। बैकग्राउंड कलर में एक ग्रे कलर देते हैं, जिसकी डेंसिटी कर देता हूँ 100, कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बोलूंगा आइटम्स सेंटर की वर्टिकली सब कुछ कंटेंट सेंटर में आए, और जस्टिफाई सेंटर। प्रीटी मच इट, अच्छे स्टार्ट के लिए। इसके अंदर गाइस एक डिव बनाएंगे, और इसको मैं बोलूंगा पैडिंग, लेट्स से कि चारों तरफ से 4 की पैडिंग दे देते हैं। बॉर्डर दे देता हूँ, और बॉर्डर की डेंसिटी 1 कर देते हैं, बॉर्डर 1। और इसको मैं बोलूंगा गाइस बीजी वाइट, ताकि ये अलग से शाइन करे। और दैट्स प्रीटी मच इट। अब इसके बाहर अपने पास एक इमेज भी है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है। फिलहाल अपने पास शो नहीं हो रहा, कुछ कंटेंट नहीं है, तो ये व्हाइट डॉट दिखाई दे रहा है। ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो एक इमेज है, गूगल से मैं डाउनलोड कर रखी है मैंने ये इमेज कहीं, मैं अभी उसको कॉपी कर लेता हूँ, चालू रखिए आप। इस यहाँ पे मैंने इमेज डाउनलोड कर रखी है, अब मैं इसका पाथ दे देता हूँ। इसका होगा जी IMG के अंदर वर्डप्रेस नाम की इमेज है। अब देखो कैसा दिख रहा है, ये है शानदार, ये बड़ी इमेज दिखाई दे रही है। इसको छोटी कर देते, कुछ क्लासेस लगाते हैं। मैं बोलूंगा क्लास विड्थ लेट्स से 16, छोटा हो गया है। लेट्स मेक 20 to 0, ये ठीक लग रहा है। अब इसको बोलते हैं गाइस मार्जिन बॉटम 3 बोल देते हैं, लेट्स सी, काफी रहेगा। अब अपने दूसरे डिव के अंदर आते हैं, और यहाँ पे वर्डप्रेस का देखते हैं कि ये इमेज है, इसके नीचे 3 4 5 पैडिंग होगी। और अब हम लोगों ने ये कार्ड बनाना है, उसके अंदर ये 2 कंपोनेंट डालने हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्ड से। मैं एक डिव ले लेता हूँ जिसमें मार्जिन बॉटम 3 होगा हमारा, और इसके अंदर एक लेबल ले लेते हैं, और लेबल में एक क्लास दे देते हैं गाइस टेक्स्ट SM, छोटा टेक्स्ट आएगा, और लिखा क्या है यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। और इसके अंदर इनपुट टैग लेना है हमें, और टाइप हो जाएगा हमारा ईमेल, और क्लास लगानी है गाइस। सबसे पहले शुरू करते हैं W फुल, मतलब विड्थ 100% हो जाएगी। बॉर्डर लगा लेते गाइस, बॉर्डर बॉर्डर 1। अब इसके बाद हम बोलेंगे गाइस, लेट मी सी कैसा दिखाई दे रहा है पहले। ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ विड्थ ज्यादा है, तो इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं अपर वाले डिव पे। इसकी विड्थ को बोलेंगे क्लास है टेलविड्थ में W करके, और आप पिक्सल्स में विड्थ डाल सकते हो। मैं बोलूंगा 320 पिक्सल, और प्रीटी मच इट। अब हमारा ये जो है इनपुट है, ये थोड़ा पतला है, इसमें पैडिंग दे देते हैं ऊपर नीचे। लेट्स सी पैडिंग 1.5, शानदार, अच्छा लग रहा है। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लू आ रहा है इसमें आउटलाइन, तो ऐसा ही हमें अचीव करना है। हम चाहेंगे एग्जैक्टली क्लोन करना जितना पॉसिबल हो पाए। तो गाइस क्लास होगी इसकी फोकस आउटलाइन नन। पहले ये आउटलाइन जो आ रही है इसको नन कर देता, ताकि क्लिक करने पे शो होना बंद हो जाए। और अब शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं राउंडेड SM, थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा हमारा, हो गया है। एंड अब बोलेंगे गाइस फोकस पे राउंडेड SM, उतना ही हो जाए। देन फोकस पे कलर हो जाए
स्काई, लेट्स से ब्लू, मैं बोलूंगा बीजी स्काई 700, और फिर मैं बोलूंगा गाइज फोकस पे रिंग, जो चारों तरफ पट्टी आ रही है वो आ जाए। लेट्स से पिक्सल में डाल देते हैं 2 पिक्सल। देखते हैं कैसे नजर आ रहा है। और थोड़ा सा कलर हमें डार्क करना पड़ेगा, यहाँ पे देखने में तो अच्छा लग रहा है। बीजी स्काई 700, फोकस की स्पेलिंग गलत होगी, फोकस, बीजी नहीं करना गाइस हमें, हमें करना है फोकस रिंग करना है गाइस, हमें फोकस रिंग स्काई 700। अब लेट्स सी, शानदार, तकरीबन तकरीबन हमने वैसा ही अचीव कर लिया गाइस। तो हमारा पहला पार्ट तैयार हो चुका है, अब हमें पासवर्ड का सेक्शन बनाना है। पासवर्ड के लिए अगेन फिर से यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। ये क्लासेस दोबारा से मैं बोलता हूँ इसको, डिव मार्जिन बॉटम आपने देना है, री, और लेबल ले लेते गाइस। लेबल में एक क्लास लगा लेते हैं, क्लास का नाम होगा टेक्स्ट एसएम, छोटा चाहिए अपने को। इसके बाद यहाँ पासवर्ड है तो कॉपी कर लेते हैं इसको, पासवर्ड। अब इनपुट टैग में जरा ध्यान से देखिएगा, इनपुट टाइप रहेगा पासवर्ड। क्लासेस दोबारा मैं लगाता हूँ, सबसे पहले विड्थ फुल, बॉर्डर बॉर्डर 1, और पैडिंग 1.5। ये देखिए अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसको राउंडेड करते हैं, तो अगले स्टेप में बोलेंगे राउंडेड एसएम, और फोकस में भी हो जाए, जब हम उस पर क्लिक करते हैं उस कंडीशन को फोकस बोलते हैं। तो फोकस पे भी राउंडेड एसएम हो जाएगा इस। अब मैं बोलूंगा इसके साथ साथ फोकस पे जो आउटलाइन आ रही है बाय डिफॉल्ट, एक, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैं दिखाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, एक डार्क ब्लैक कलर की जो शेडो आ रही है, रिंग बोलते हैं इसे, इसको हटाना पड़ेगा पहले। तो बोलते हैं फोकस आउटलाइन नन। अब मैं बोलूंगा फोकस रिंग स्काई, कलर है ये, और इसको कर देते हैं 700। देन मैं बोलूंगा लेट मी सी, फोकस, अब उसकी डेंसिटी डिसाइड करते हैं, फोकस और रिंग कर देते हैं 2 पिक्सल, और उम्मीद करते हैं ये ठीक चलना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। ये देखिए शानदार चल रहा है गाइस। तो ऑलमोस्ट हम वैसे ही अचीव करते जा रहे हैं। ये देखिए हमारा वर्डप्रेस का लोगो आ गया, यूजर इनपुट, पासवर्ड इनपुट आ गया। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो लेफ्ट साइड में रिमेंबर मी लिखा है, और राइट साइड में लॉग इन है। इसको देखते हैं कैसे अचीव करते हैं। इसको एक डिव लेंगे और फ्लैग्स लगा देंगे इस पे। लेट्स सी कैसे अचीव करते हैं। तो एक लेते हैं गाइस डिव, इसमें हम लगा देंगे, अ, इसको हम बोलेंगे फ्लैक्स, और एक हमारा हो जाएगा गाइस इनपुट, और इसको हम बोलेंगे चेक बॉक्स, और यहाँ हम लिखेंगे रिमेंबर मी। और दूसरा गाइस अपन लोग कर लेते हैं एक डिव, या डायरेक्ट बटन कर सकते हैं हम, कोई ए टैग नहीं लगा रहा। अगर आप ए टैग लगाओ तो बटन में एक भी लगा सकते हो, सेम क्लासेस। तो मैं बोलूंगा इसको बटन के लिए गाइस हमने सबसे पहले अंदर क्या लिखा है इसमें, लॉग इन, लॉग इन, और टेक्स्ट एसएम, हर जगह इसमें टेक्स्ट एसएम छोटा टेक्स्ट यूज किया गया है। पीजी अपना स्काई 700 रखते हैं, और गाइस हॉवर पे, हॉवर क्लासेस हैं इसके अंदर, हॉवर पे मैं बोलूंगा बैकग्राउंड बीजी स्काई 800। गाइस पैडिंग पी वाई पे मैं दूंगा 1.5, और पी एक्स पे मैं दूंगा 2। देखते कैसे नजर आ रहा है, ये देखिए। अब देते हैं हम राउंडेड क्लास गाइस, मैं बोलूंगा राउंडेड, और एसएम कर देते हैं इसको, बढ़िया। टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट, शानदार। अब ऊपर वाले पे हम बोलेंगे आइटम्स सेंटर, वर्टिकली सारा सेंटर हो जाएगा। और अब अपने को बोलना है इसको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी कि राइट साइड में चला जाए। सो
justify content between, and it didn't work. तो गाइज एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको एक div के अंदर ले लेते हैं, और जो रिमेम्बर मी है इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से लेबल ले लेते हैं, लेबल टैग। और लेबल के अंदर हम बोलेंगे फॉर लेट्स से कि रिमेम्बर मी, और यहाँ पे इनपुट टैग पे हम लोग एक आईडी दे देंगे सेम, रिमेम्बर मी, और इसके अंदर लिख देंगे रिमेम्बर मी। लेट्स सी कि इस पे काम करने से ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ रिमेम्बर मी पे, ये काम कर रहा है। पहले सिर्फ चेक बॉक्स पे काम करना कर रहा था ये, लेकिन अब इसको रिमेम्बर मी पे भी क्लिक करने पे काम करेगा। अब हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि बटन राइट साइड में चला जाए। तो उसके लिए कोड करते हैं गाइस, लेट मी सी कि बटन को भी एक डिव के अंदर ले लेते हैं, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं फ्लेक्स। और फ्लेक्स के साथ साथ इस पे क्लास लगनी चाहिए, लेट मी सी, चेक करते हैं पहले गाइस। फ्लेक्स, व्हाट एल्स शुड बी देयर, लेट मी सी। गाइस एक छोटा सा इशू कर दिया मैंने, आई एम सॉरी। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जस्टिफाई बिटवीन। मैं बूटस्ट्रैप बहुत यूज करता हूँ तो वो मेरे जहन में रह गया। अब ट्राई करते हैं, लेट्स सी। और परफेक्ट, इट्स वर्किंग, बिल्कुल शानदार काम कर रही है, ऐसा ही होना चाहिए था ये। तो इसके साथ साथ इसको मोबाइल फोन में भी देख लेते हैं एक बार, कैसा दिख रहा है। ये देखिए बड़ा शानदार दिख रहा है जी मोबाइल फोन में, और ये कंप्यूटर वर्जन हो गया। अब अपने क्या करना है, रिमेम्बर मी थोड़ा सा ज्यादा चिपका हुआ है, तो लेबल के ऊपर मैं बोलता हूँ कि क्लास लगा देते हैं पैडिंग स्टार्ट 2, और एक लगा के देखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा दूर हो गया, काफी है, फेयर इनफ। तो गाइज हम देखेंगे, आप वर्डप्रेस में हम तकरीबन उसके पास पहुंच चुके हैं, देखने में अच्छा लग रहा है हमारा भी। अब हमें करना क्या है, इसके नीचे अगर आप वर्डप्रेस के ओरिजिनल वाले में देखेंगे, रजिस्टर और लॉस्ट पासवर्ड दिया हुआ है, और एक नीचे रो है, और एक और पी टैग है, और देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो एक डिव लेके हम उसमें 3 पी टैग डाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं गाइस, इसके लिए एक नया डिव ले लेते हैं अपन लोग। लेट्स ट्राई डिव मार्जिन टॉप दे देते हैं इसमें 5, आई होप कि इनफ होगा। इसके अंदर पी टैग लगा लेते हैं एक, और ये पेस्ट करके मैं पहले देखना चाहूंगा कैसा नजर आ रहा है। हाँ, इससे बाहर निकालना पड़ेगा गाइस अपने को। तो ये जो डिव है ये आएगा हमारे कार्ड के बिल्कुल बाहर, इसके पेरेंट कार्ड के बाहर आएगा, ये बिल्कुल सेपरेट रहेगा हमारा। लेट्स सी। और अब शानदार, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमने आइटम्स सेंटर बोला हुआ है। तो उसके लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इसकी खुद की विड्थ दे देंगे इस पेरेंट की विड्थ, लेट्स से 320 पिक्सल। देन टेक्स्ट को हम बोलेंगे स्टार्ट। होपफुली काम करना चाहिए, और कर गया है। अब देखेंगे रजिस्टर, और लॉस्ट पासवर्ड आ गया है। टेक्स्ट एसएम करना चाहूंगा मैं, यहाँ हर जगह यहाँ पे स्मॉल किया गया है। और अगर आप देखेंगे वर्डप्रेस के ओरिजिनल पे, तो ये थोड़ा सा पैडिंग है इनिशियली इसमें, वैसा ही कर देते हैं हम भी। पैडिंग स्टार्ट लेट्स से 4 और 5। चलो देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। ओके, पैडिंग हमें देना है पी टैग पे, पैडिंग स्टार्ट 5। टेक्स्ट को मैं यहाँ बोलूंगा एसएम, और ऊपर से एसएम हटा लेते पेरेंट से। परफेक्ट। तो ऑलमोस्ट वैसा है। अब इसके नीचे आप ध्यान देंगे तो एक और रो है जिसमें लिखा है गो टू फेरियर टूल्स। तो गाइज इस पे आते हैं, लेट मी सी, अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ नंबर भी पिक्सल में दे पाऊँ। इसको मार्जिन बॉटम 5 कर देते हैं, और रिपीट करके यहाँ से गो टू फेरियर टूल्स कॉपी कर लेते हैं।
लेट्स सी कि कैसा दिखाई दे रहा फर्स्ट। शानदार। तकरीबन तकरीबन वैसा हमने अचीव कर लिया गाइस। लास्ट में हमारा एक सेंटर में है डिव, तो मैं इसको एक बार फिर से कॉपी कर लूंगा और इस बार यहाँ बोलूंगा लेट्स से टेक्स्ट सेंटर। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। पेरेंट पे हमने स्टार्ट दिया बट ये काम कर गया है। तो यहाँ पे इसने लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी। कॉपी करते हैं गाइस, प्राइवेसी पॉलिसी। देन मैं बोलूंगा टेक्स्ट स्काई कलर हो गया हमारा। देन आई वुड से 700। तो गाइस इसकी क्लास है अंडरलाइन, खाली अंडरलाइन लिखना है आपने और टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। तो दैट्स प्रीटी मच इट। हमारा वर्ड प्रेस का लॉगिन का क्लोन तैयार है। आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर वर्जन है, ये मोबाइल फ़ोन वर्जन है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, शानदार चल रहा है। और ये हमारा ओरिजिनल वर्जन है। थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग यहाँ वहाँ हो सकता है, उसको इग्नोर करना। कुल मिला के इस ट्यूटोरियल का पर्पस ये था कि आप किस तरीके से क्लासेस को लगाएंगे, कैसे अलाइनमेंट करेंगे, मार्जिन पैडिंग, और किस तरीके से कंटेंट को स्ट्रक्चर करेंगे। आई एम रियली होपिंग गाइस आपको ये कुछ सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। इस तरीके के और ट्यूटोरियल वीडियोस चाहेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइस, फॉलो करो। और मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।